चीनी सदर शी जिनपिंग 7 बरस के बाद शुमाली कोरिया पहुंचे, मगर क्यों? तन्हा पाबंदियों में जकड़ा हुआ शुमाली कोरिया। क्या शुमाली कोरिया चीन पर इन्हिसार करता है? और चीन जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, आखिर प्योंगयांग को अपने लिए इतना जरूरी क्यों समझता है? शुमाली कोरिया के लिए चीन ऑक्सीजन है और चीन के लिए शुमाली कोरिया एक ढाल के तौर पर है। दोनों एक दूसरे के बगैर कमजोर हो जाते हैं, मगर दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा भी करते दिखाई नहीं देते। यही पेचीदा इन्हिसार एशिया की सियासत का सबसे हसास बाब है, जहां एक गलत कदम पूरे खित्ते को हिला सकता है। चीन के लिए खतरे की घंटी उस वक्त बजी जब शुमाली कोरिया ने रूस के साथ गैर मामूली दिफाई कुर्बत इख्तियार कर ली। नाजरीन, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को और प्योंगयांग के दरमियान विफाकी मुआहिदा हुआ तो शुमाली कोरिया फौजी रूस के साथ लड़ते दिखाई दिए और व्लादिमीर पुतिन ने 2024 में प्योंगयांग का दौरा किया, जो 24 बरस बाद हुआ। ये सब कुछ चीन के लिए एक खामोश वार्निंग था कि शुमाली कोरिया के पास अब सिर्फ एक सहारा नहीं रहा। अगर मुआशी एतबार से बात की जाए तो शुमाली कोरिया का चीन पर इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। शुमाली कोरिया की मजमूई कौमी पैदावार 2024 में सिर्फ 26.6 अरब डॉलर थी, जबकि जनूबी कोरिया की मईशत 1.88 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंची। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बाद शुमाली कोरिया आलमी तजारत से तकरीबन कट चुका है और इसकी 90 से 95% तजारत चीन के साथ जुड़ी हुई है। चीन शुमाली कोरिया को तेल, खुराक, मशीनरी, गाड़ियाँ और टेक्सटाइल फराहम करता है, जबकि शुमाली कोरिया चीन को आयरन, स्टील, मछली, विग्स और जाली आई लैशेस जैसी मसनूआत भी बरामद करता है। दो तरफा तजारत का हजम तकरीबन 2.7 अरब डॉलर के करीब है, जो अगरचे चीन के लिए मामूली रकम है, मगर शुमाली कोरिया के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। नाजरीन, इसके अलावा हज़ारों शुमाली कोरियाई शहरी चीन में तामीरात और माहीगीरी के शोबा में काम करते दिखाई देते हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमें उनकी हालत ज़ार पर सवाल भी उठाती हैं, मगर प्योंगयांग के लिए ये कीमती ज़र मुबादला का ज़रिया है। तो फिर सवाल यह है कि चीन को शुमाली कोरिया से आखिर मिलता क्या है? नाजरीन, जवाब सादा नहीं मगर वाज़ेह ज़रूर है। चीन शुमाली कोरिया को एक स्ट्रेटजिक बफर स्टेट के तौर पर देखता है। अगर शुमाली कोरिया ना हो तो अमरीकी अफवाज बरह रास्त चीन की सरहद पर मौजूद हो सकती हैं और बीजिंग किसी भी सूरत में ऐसा मंजर देखना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा चीन को सबसे बड़ा खौफ शुमाली कोरिया के निज़ाम के अचानक खात्मे का है। अगर किम जोंग उन की हुकूमत गिर जाए तो लाखों पनागुज़ीन चीन की सरहद पर मौजूद होंगे और ख़ित्ता शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार भी हो जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का असर और रसूख बढ़ सकता है, जो चीन के लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इसीलिए चीन शुमाली कोरिया को मुकम्मल तौर पर आज़ाद भी नहीं छोड़ता और मुकम्मल कंट्रोल में भी नहीं रखता। बीजिंग की हिकमत अमली तवाज़ुन पर मबनी है। इतनी मदद के निज़ाम गिरे नहीं और इतना दबाव के प्योंगयांग मुकम्मल तौर पर बेकाबू भी ना हो। शी जिनपिंग का हालिया दौरा इस हिकमत अमली की अक्कासी करता है। यह दौरा रूस के लिए भी एक पैगाम था कि शुमाली कोरिया का असल दरवाज़ा आज भी बीजिंग के हाथ में है, और इसके साथ ही वाशिंगटन के लिए भी इशारा था कि अगर मुस्तकबिल में कोई बड़ा सिफारती खेल खेला गया तो चीन इसका मरकजी किरदार होगा। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक आज का शुमाली कोरिया पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है, ज़्यादा जोहरी ताकत पर यकीन रखता है और ज़्यादा ऑप्शन भी रखता है, मगर जोग्राफिया तब्दील नहीं हुआ। सरहद, तिजारत, सिफारतकारी और आलमी निज़ाम में रास्ता आज भी चीन के ज़रिए से ही गुजरता है।